हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। गाइस इसमें हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट चैप्टर देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल कम टाइम में और दोस्तों बिल्कुल डिटेल में 100% एनसीईआरटी कवर है, लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे बाहर नीट 2026 में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो जिंदा चला देना, वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। सारी चीजें कवर होंगी बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक निमोनिक के साथ में, 100% डिटेल में, कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी पैटर्न है बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेगी रिवीजन के लिए और भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो गाइस पहले हम बात करेंगे लोकोमोशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि लोकोमोशन जो होता है वो एक मूवमेंट का ही पार्ट है। लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सभी जो लोकोमोशन होता है वो मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट जो होते हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकता। देखिए अब यहाँ पर कुछ टाइप्स होते हैं लोकोमोशन के, जैसे एमोवाइड लोकोमोशन मूवमेंट के कुछ टाइप्स हैं, सिलियरी और मस्कुलर। तो जो एमोवाइड होता है मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, इसमें क्या होगा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो कि क्या है दोस्तों, जो साइटोप्लाज्म होगा फ्लो करेगा टेम्पररी एक्सटेंशन के साथ, जिसको हम सीडोपोडिया वगैरह भी कहते हैं, जो अलाउ करता है इम्यून सिस्टम सेल को, इनगल्फ करता है पैथोजेंस को और नेविगेट करता है टिश्यू को। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। और साइटोस्केलेटन एलिमेंट जैसे लाइक माइक्रोफिलामेंट में भी देखने को मिलेगा एमोवाइड मूवमेंट। और सिलेरी की बात करें तो दोस्तों ट्रैकिया में आपका जो डस्ट मूवमेंट में काम आता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में दोस्तों ओवा वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। मस्कुलर की बात करें तो लिम्स में, जॉ में, टंग में। इसमें क्या होती है कि मस्कुलर जो होता है मसल्स हैं तो एक्साइटेबिलिटी होगी, उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगी, एक्सटेंसिबिलिटी होगी, इलास्टिसिटी भी होगी। ठीक है, मसल है ये। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल में स्केलेटल आ जाएगा, विसरल आ जाएगा जिसको हम स्मूथ मसल बोलते हैं, और दोस्तों कार्डियक जो कि हार्ट की मसल होती हैं। ठीक है, और स्ट्रेटेड में हम बात करेंगे दोस्तों जो कि स्केलेटल का पार्ट है। इसमें क्या होगा कि ये एसोसिएट करेगा स्केलेटल सिस्टम के साथ में, तंत्र जो हमारा मतलब, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का उसके साथ ये एसोसिएट करेगा। और इसमें दोस्तों स्ट्रिएटेड अपीयरेंस यानी कि स्ट्रिप धारियां प्रेजेंट होंगी, और ये वॉलंटरी होता है यानी कि दोस्तों वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। और फटीक हो जाता है मतलब थकता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा रैपिडली और इजीली से थक जाता है क्योंकि ये स्केलेटल मसल है। और विसरल मसल जो होते हैं दोस्तों वो विसरल यानी कि होलो, इनर वॉल ऑफ होलो ऑर्गन, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, तो इन सब में क्या होता है दोस्तों विसरल या स्मूथ मसल जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। और स्मूथ अपीयरेंस होता है इसका, इसमें कोई भी धारियां नहीं होती हैं बिल्कुल भी, और ये इनवॉलेंट्री होता है। और इसमें फटीक होता है दोस्तों, मतलब कंट्रैक्ट होगा स्लो के लिए, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड के लिए जाता है। हार्ट मसल की बात करें दोस्तों, इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होगी प्लस इनवॉलेंट्री होगा ये, और ब्रांचिंग पैटर्न के साथ में इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें प्रेजेंट होता है। और फटीक तो ये नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रैपिडली विदाउट फटीग। अगर ये थक गया तो हम समझ लो हम सब चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हार्ट मसल जो होती है वो कंटिन्यूअस वर्क करती रहती हैं। स्ट्रक्चर कैसे होता है मसल का सर, कैसे मसल कैसे बनता है किस चीज़ का, तो मसल देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि मसल बंडल यानी कि फैसिकल्स का बना हुआ होता है, जो कि दोस्तों मसल फाइबर से मिलकर बनता है। और ये हेल्ड टुगेदर बाय फैसिया, एक ही कोलेजिनियस जो कि कनेक्ट करता है लेयर बाय लेयर दोस्तों, वो उसको मसल बनाता है। सार्कोलेमा जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर होता है, और सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के बराबर होता है। साइनेक्सियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलेगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का, जो कि पाया जाता है। फैसिकल्स यहाँ पर देखिए मसल फाइबर जो मिलके बना रही हैं। तो ये सारा डिटेल कॉम्प्लेक्स डायग्राम यहाँ पर बिल्कुल ईजी वे में। अब मायोफैब्रिल्स के स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लेते हैं। क्या होता है सर, देखो लाइट बैंड यहाँ पर जो होता है ना, जिसको हम आई बैंड के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है आइसोट्रॉपिक होता है, और ये कंटेन करता है मतलब एक्टिन, जो कि जिसको हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, उसको हम एक्टिन बोलते हैं। और जो अपना डार्क बैंड होता है वो क्या होता है सर, उसको हम ए बैंड के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होगा दोस्तों, ये एन आइसोट्रॉपिक होता है, और ये कंटेन करता है मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट को। एक्टिन थिन फिलामेंट, मायोसिन थिक फिलामेंट, डार्क बैंड ए बैंड होता है, लाइट बैंड आई बैंड होता है, जो कि आइसोट्रॉपिक होता है। जेड लाइन क्या होता है सर, देखिए सर जेड लाइन जो होता है अपना वो क्या होता है इलास्टिक फाइबर का बाइसेक्टिंग नेचर का होता है। और ये कहां पर प्रेजेंट होगा आपको दोस्तों, देखिए यहाँ पर बाइसेक्ट करता है आई बैंड को, जैसे कि आई बैंड ये हो गया यहाँ पर, तो जेड लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और एम लाइन क्या होता है सर, तो एम लाइन जो होता है एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि होल्ड करता है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट कौन सा, अपना मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है सर। तो एच जोन की बात करेंगे यहाँ पर हम। एच जोन जो कि दोस्तों यहाँ पर है, ये सेंट्रल पार्ट होता है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है थिक फिलामेंट का। थिक फिलामेंट कौन सा सर अपना, जो कि डार्क बैंड जिसको हम ए बैंड बोलते हैं, देखिए डार्क बैंड है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है सर,
थिक फिलामेंट को सेंटर पार्ट को कनेक्ट करता है, नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। लेकिन ये थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता है। थिन फिलामेंट यानी कि आई बैंड जो कि एक्टिन को कंटेन किया जाता है, जिसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। आई बैंड यहाँ पर हो गया, देखिए दोस्तों जो यहाँ पर ये एच जोन है वो क्या कर रहा है, देखिए थिन आई बैंड तक नहीं आया है, यहीं तक है, ठीक है। तो ये है, और ए बैंड जो होता है दोस्तों अपना वही क्या बोलते हैं, डार्क बैंड जिसको हम बोलते हैं। फिर से अपना आई बैंड आ गया, जेड लाइन जो कि इसको बाइसेक्ट कर रही है, और एम लाइन जो होता है अपना थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि होल्ड करती है थिक फिलामेंट को साथ पकड़े जकड़े रखती है। सार्कोमियर क्या होता है सर, ये पोर्शन होता है मायोफाइब्रिल का जो कि दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में पाया जाएगा, ठीक है, उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में। दोस्तों देखो, एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट होता है, मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट होता है। जी सर, पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन जो कि फॉर्म करता है एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन को, जो कि दो फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमाइसिन जो कि साथ में आएंगे किसके, एफ माइटिन के कंडक्ट होकर बनाते हैं। ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेगुलर इंटरवल पे, जो कि ट्रोपोमाइसिन का मास्किंग होता है, मास्क करेगा एक्टिव बाइंडिंग ऑफ साइट किसके लिए, मायोसिन के लिए, मतलब एक रास्ता टाइप बना देता है। ट्रोपोमाइसिन यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रोपोनिन ये है, ठीक है, ट्रोपोमाइसिन जिसपे ये जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन लगा हुआ है। मायोसिन दोस्तों दो प्रकार के होंगे, हैवी मेरोमाइसिन और लाइट मेरोमाइसिन, ठीक है। तो जो हेड होता है प्लस शॉर्ट आर्म मिलके हैवी HMM बनाते हैं, और ये पॉलीमर होता है दोस्तों मेरोमाइसिन का, और जो टेल होती है वो लाइट मेरोमाइसिन होता है, ठीक है। और हेड जो होता है वो शॉर्ट आर्म प्लस, देखिए हेड जो है शॉर्ट आर्म प्लस शॉर्ट आर्म मिलके क्या बना रहा है, ये हैवी मेरोमाइसिन यहाँ तक है, ठीक है। एटीपी साइट है जो कि एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिन थिक फिलामेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ये टेल हो गई, टेल में आपका आ जाता है दोस्तों लाइट मेरोमाइसिन, ठीक है। तो दो प्रकार के मेरोमाइसिन हो गए, हैवी मेरोमाइसिन, लाइट मेरोमाइसिन। और हेड जो होता है वो एटीपी, हेड कंटेन किया रहता है एटीपीज को, जो कि एंजाइम होता है जो बाइंड करता है साइट फॉर एक्टिव एंड एटीपी के लिए। और मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन कैसे ट्रिगर करता है, सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वाया मोटर न्यूरॉन के द्वारा, फिर क्या होगा दोस्तों, सिग्नल रीच करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ तक, या फिर उसको मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। फिर वो रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर को जो कि एसिटाइल कोलिन होता है, फिर वो जनरेट कर देगा एक्शन पोटेंशियल को, कहां पर, सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये स्प्रेड हो जाएगा पूरे मसल फाइबर में, रिलीज करेगा कैल्शियम आयन Ca2+ इन सार्कोप्लाज्म में, जो कि कैल्शियम आयन जो होगा बाइंड करेगा सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ में, कहां पर, एक्टिन फिलामेंट पे, जो कि अनमास्किंग कर देगा किसका, एक्टिव साइट ऑन एक्टिन पर, इसलिए क्या होगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। क्रॉस ब्रिज साइकिल, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कैसे होता है मसल में, देखिए एटीपी हाइड्रोलाइज यहां पर है, एटीपी से एडीपी प्लस PI ठीक बना, ठीक है, ऑन मायोसिन हेड पे। फिर उसका फॉर्मेशन होगा क्रॉस ब्रिज का, जो कि फॉर्म करेगा मायोसिन हेड, जो कि बाइंड करेगी एक्सपोज एक्टिव साइट पे। एक्सपोज एक्टिव साइट पे ये बाइंड कर गया कौन, मायोसिन। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्लाइडिंग जो कि पावर स्ट्रोक होगा यहाँ पर, जो एक्टिन फिलामेंट के साथ स्लाइड करके सेंटर की तरफ चला जाएगा सार्कोमियर का, रिलीज करेगा ADP प्लस PI फॉस्फेट। उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी का, फिर फॉर्मेशन हो जाएगा क्रॉस ब्रिज का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बन चुका है, और जेड लाइन जो कि अटैच होता है एक्टिन के साथ, पुल्ड होगा अंदर की तरफ, तब शॉर्टनिंग हो जाएगा सार्कोमियर का, जिसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन, एंड आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, ए बैंड अपने सेम लेंथ पे वैसा ही रहेगा, रिटेन हो जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ मसल फाइबर की हम बात करेंगे सर यहाँ पर, तो रेड फाइबर होता है और व्हाइट फाइबर होता है। तो रेड फाइबर जो होता है जिसको हम एरोबिक कंडीशन में वर्क करेगा, एनारोबिक में, तो इसमें क्या होगा, मायोग्लोबिन जो कि कंटेंट करता है हाई रेड कलर, हाई इसलिए रेड कलर होता है ये। और ये माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों इसमें नंबर में ज़्यादा होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें कम होगा, और यहाँ पर दोस्तों एनर्जी एरोबिक लेगा, और एग्जांपल में इसका फ्लाइट मसल्स आ गया। और मायोग्लोबिन दोस्तों इसमें क्या होगा, लो होगा, इसलिए वाइट दिखता है ये, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होगा, और एनर्जी एनारोबिक रिस्पायरेशन जो कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है एरोबिक वाले को, और एनारोबिक वाले को नहीं। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फैक्ट्स जैसे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ये। तो ये था अपना व्हाइट फाइबर। अब डिसऑर्डर देख लेते हैं कुछ मसल और स्केलेटल सिस्टम के, जैसे कि आपका हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस दोस्तों। ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। इसका सिम्टम क्या होता है, इसमें थकान हो जाएगी, वीकनिंग हो जाएगी, और इसमें पैरालाइज हो जाती है स्केलेटल मसल दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है दोस्तों, इससे उससे भी खतरनाक है।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सर ये बहुत खतरनाक है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होने लगता है स्केलेटल मसल का, और बॉडी मोस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है मोस्टली ये, और ये डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, सूजन वगैरह आ जाती है पूरे पैर में, बॉडी एकदम वीक हो जाती है भाई साहब, हम जानते हैं। किडनी क्या होता है, किडनी दोस्तों इसमें रैपिड स्पाज्म होता है, सिकुड़ता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि लो कैल्शियम आयन की वजह से बॉडी फ्लूइड में। अर्थराइटिस क्या होता है सर, अर्थराइटिस ये होता है कि इसमें इन्फ्लामेशन, जॉइंट में दोस्तों सूजन आ जाती है, ठीक है, जलन या फिर सूजन। ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, मोस्टली डिक्रीज हो जाता है इसमें बोन मास, और ये देखने को मिलेगा ज़्यादातर आपको फीमेल में क्योंकि फ्रैक्चर चांसेस में ज़्यादा रहता है। काज होता है डिक्रीज, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन में सेक्स हार्मोन है, तो उसमें जब काज होता है जैसे, तो इसलिए वोमेंस में जो होता है वो ज़्यादातर ऑर्थो की दिक्कत होती है, हड्डियों की दिक्कत होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। गाउल्ट क्या होता है सर, गाउल्ट होता है इन्फ्लामेशन हो जाएगा जॉइंट में ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से। अब सर हम आ जाते हैं स्केलेटल सिस्टम पे, जो कि एक्सियल सिस्टम जिसको बोलेंगे। टोटल अपने दोस्तों एडल्ट में 206 होती है और न्यू बॉर्न बेबी में 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एडल्ट की बात करेंगे तो जो कि एक्सियल 80 होता है, अपेंडिकुलर 126 होता है। और स्कल यानी कि हेड की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्रैनियल बोल इसमें आपको दोस्तों फ्रंटल आ जाता है, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड इथनॉइड। इसका ट्रिक दोस्तों हो जाता है आपका FT पोज, यानी कि FT है जो पोज दे रहा है, ठीक है। बना देखिए, F से फ्रंटल, T से टेम्पोरल, फिर P से आपका हो जाता है पेराइटल, O से ऑक्सीपिटल, S से स्फेनॉइड और E से इथनॉइड होगा। और फेसियल बोन दोस्तों 14 होते हैं, नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमैटिक, वेनर और ये पैलेटिन, लैक्रिमल, इंफीरियर। इसका होता है कि आई मेरा नाराज है, आई मतलब आई मेरा नाराज है, एक ट्रिक है, आई है मतलब आई एक किसी का नाम होगा, आई मेरा नाराज है पर जान वो मुझ पर लुटाता है, ठीक है, लुटाता है। तो इससे हो जाएगा ये चीज, जो कि मैंडिबल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है फेसियल बोन में आपको देखने को मिलेगा। हायोइड बोन की बात करें तो यू शेप का होता है, जो कि आर्टिकुलेट नहीं करेगा कोई अदर दूसरी बोन के साथ में। ईयर ऑसिकल 3+3 होता है, जो कि मैलियस, इनकस और स्टेप्स में आ जाता है। इसका हो जाता है ट्रिक MIS, ठीक है, ये हो गया नेमोनिक इसका। तो ह्यूमन स्कल जो होता है वो डाइकोंडाइक होता है, जो कि आर्टिकुलेट करता है एटलस के साथ में, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ में मिलकर बनाता है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है, सर्वाइकल 7 होता है, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, जो कि फ्यूज करेगा, फॉर्म बना देगा। कॉक्सिजियल जो कि 1 होगा, फ्यूज करेगा 4 के साथ में। टोटल 26 होता है एडल्ट में, 33 होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। स्पेशल वर्टिब्रेट की बात करें तो एटलस जो कि फर्स्ट होता है, आर्टिकुलेट करेगा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिक के साथ में, और एक्सिस जो कि सेकंड होता है, उसके ओडोंटोइड प्रोसेस में काम आता है। फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को, ठीक है। नोट यहाँ पर 4 कर्वेचर लिखा गया है, यहाँ पर डायग्राम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स डिजाइन यहाँ पर दी गई है एकदम इजी वे में, शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिब्स और स्टर्नम के बारे में जानेंगे हम। रिब्स और स्टर्नम क्या होता है सर, स्टर्नम एक फ्लैट बोन होती है वेंट्रल साइड पे, जो कि मिड लाइन ऑफ थोरैक्स होता है। रिब्स के साथ में 12 पेड़ देखने को मिलेगा, जो कि ट्रू आपका 1 से 7 तक होता है। वो अटैच होगा डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रेट के साथ में, और वेंट्रल साइड पे स्टर्नम के साथ में हाइलिन कार्टिलेज दोस्तों जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और फॉल्स रिब क्या होता है, फॉल्स रिब जो होता है वो होता है 8th, 9th और 10th, जो कि दोस्तों वर्टिब्रल कॉन्ड्रल जो कि आर्टिकुलेट नहीं करेगा, साथ में नहीं जुड़ा रहेगा, और डायरेक्टली स्टर्नम के साथ में नहीं ज्वाइन रहता है ये 7th रिब जो होता है। और फ्लोटिंग रिब दोस्तों आपका 11th और 12th जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब होते हैं। फ्लोटिंग रिब जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो 11th और 12th होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड नहीं होंगे वेंट्रली। रिब्स बाइसेफेलिक होता है क्योंकि इसमें 2 आर्टिकुलेशन होता है, सरफेस पे, डॉर्सल एंड पे। फ्लोटिंग रिब्स यहाँ पर 11-12 आ जाएगा। वर्टिब्रेट हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। फॉल्स रिब आपका दोस्तों आ गया, ट्रू रिब्स आ गया, जो बता दिया मैंने, ठीक है। यही चीजें हैं सब, यहाँ पर लिखा नहीं है, बस डायग्राम कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल आसान तरीके से। और पेक्टोरल गार्टर एंड अपर लिम्ब की बात करें दोस्तों, पेक्टोरल गार्टर जो कि स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, लोकेटेड होती है डॉर्सल बिटवीन 2nd एंड 7th रिब के बीच में। और पार्ट इसका क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस रिच ग्लेनोइड कैविटी, आर्टिकुलेट करेगा ह्यूमरस के साथ में। क्लेविकल होता है दोस्तों कॉलर बोन दोस्तों, जो आपको यहाँ पर इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। लॉन्ग सिलेंडर होता है बोन, आर्टिकुलेट करेगा 2 कर्वेचर के साथ में, ठीक है, जो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा, बिल्कुल शानदार तरीके से डायग्राम है। अपर लिम्ब दोस्तों 30 बोन होता है यहाँ पर, ह्यूमरस, रेडियस, कार्पस, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। इसमें हो जाएगा HR उसका मेटापास। मेटा दोस्तों कंपनी ही जानते होंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम की, मेटापास, उसमें पास हो मतलब
इंटरव्यू पास हो गया। HR उसका जो है मतलब इंटरव्यू HR था तो वो मेटा पास हो गया। फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं मैट्रिक पास, लेकिन मेटा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेटा कार्पल हो जाएगा उससे। HR उसका मैट्रिक पास या HR उसका मेटा पास, ठीक है, ट्रिक बन गई है। तो ये है। और पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्ब की बात करेंगे दोस्तों, जो पेल्विक गर्डल होता है वो कंसिस्ट होता है दोस्तों 2 कॉक्सल बोन का, और हर एक कॉक्सल बोन दोस्तों फॉर्म होती है फ्यूजन ऑफ 3 बोन से, जिसमें इलियम, इशियम और प्यूबिस आ जाते हैं। और एसिटाबुलम जो होता है वो कैविटी होता है जहाँ पर फ्यूमर का है जो हेड होता है वो उसके साथ में क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। लोअर लिम्ब की बात करें तो इसमें 30 बोन भी पर लिम्ब आ जाएंगे। फीमर थाई लॉन्गेस्ट बोन होती है जो कि हमारी बॉडी की, टिबिया एंड फाइबुला जो कि सीन होती है, पटेला जो कि नी कैप होता है दोस्तों, कप शेप का बोन कवर करता है नी को वेंट्रली आगे की तरफ से, ठीक है। और एंकल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14। तो ये डायग्राम है इसका, कॉम्प्लेक्स मतलब इजी डायग्राम है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की हम बात करेंगे तो फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल आता है। तो फाइब्रस में दोस्तों जो कि इमूवेबल होता है, इसमें बोन कनेक्टेड बाय डेंस फाइब्रस टिश्यू जैसे स्ट्रक्चर स्कल में आ गया। और कार्टिलेजस स्लाइटली मूवेबल होता है जो कि बोन ज्वाइंट होते हैं इसमें कार्टिलेज के साथ में, इसका एग्जांपल बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रेट में आ जाता है। साइनोवियल जो होता है दोस्तों फ्रीली मूवेबल होता है, इसमें फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, आर्टिकुलेट करती है सरफेस के साथ में, जैसे इसमें बाल एंड सॉकेट जॉइंट में शोल्डर एंड हिप आ गया, हिंग में आपका एल्बो एंड नी आ गया, पाइवोट में आपका एटलास एंड एक्सिस आ गया, ग्लाइडिंग बिटवीन मेटाकार्पल, सैडल बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।